13 साल की बच्ची मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया। यह देख के आसपास के लोग हैरान थे और डॉक्टर भी हैरान हो गए जब वो 13 साल की लड़की ने डॉक्टर से कहा कि आप इस बच्ची को किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। जब ये घटना सारी आप लोग सुनेंगे तो आप ये समाज और कानून के ऊपर गुस्सा आएगा, क्योंकि ये इसका काला सच आप लोगों को पता चलने वाला है। ये कहानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की 13 साल की मासूम लड़की की है। उस लड़की का नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि समाज उसको जीने नहीं देगा। मैं इस लड़की का काल्पनिक नाम भव्या रखा है। 13 साल की भव्या परिवार के साथ एक गांव में रहती थी, जो इस 6 क्लास में पढ़ रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक भव्या का स्वभाव बदलने लगा और वो चुपचाप रहने लगी, खेलना कूदना बंद कर दी और वह सर्दियां नहीं होने के बावजूद भी वह ढीले ढाले स्वेटर पहनने लगी। उसके घर वालों को ये अजीब लगी कि ये भव्या से पूछा गया कि तुम स्वेटर क्यों पहन रहे हो जबकि ठंड भी नहीं है, तो भव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गया तो भव्या के पेट में अचानक दर्द हो गया और दर्द इतनी हो गई कि ये दर्द असहनीय थी और उसको हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने चेक किया तो सबको चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया। 13 साल की भव्या 4 महीने की प्रेग्नेंट निकली। ये बात सुनकर घर वाले विचलित हो गए और उनको लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच था। सवाल ये था कि एक छोटी सी बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने वाला आखिर कौन है। भव्या की मां ने डॉक्टर से कहा कि अब ये छोटी है, इसको रोक दो। आप समझ ही रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इससे भव्या की जान को खतरा हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भव्या के परिवार वालों और समाज के डर सताने लगा। जब ये बात सामने आएगी तो समाज उसको जीने नहीं देगी, और यही हुआ। भव्या के परिवार वाले उसको घर लेके गए। सबका रो रो के बुरा हाल था। भव्या के मां ने उससे पूछा कि बेटा ये कैसे हुआ, किसने किया, तो भव्या ने अपनी सारी घटी घटनाएं बताई। तो आप भी सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आएंगे और गुस्सा भी आएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा। कि ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। भव्या रेगुलर स्कूल जाती थी और किसी की नज़र उस पर पड़ गई। इसका नाम था धन्ना। धन्ना एक भव्या को बहला के कमरे में ले जाता और उसको थप्पे मार मार कर धमकाता और उसको दुष्कर्म करने को कहता, और उसका रोज का काम हो गया। तो भव्या जब मना करती तो उसे धमकाता कि मैं तुझे घर वालों को खत्म कर दूंगा, और थप्पड़ भी मारता था। आखिरकार 13 साल की बच्ची कर भी क्या सकती थी। धन्ना नाम का लड़का यहाँ तक रुका नहीं, जो आप और आगे बताएंगे तो सुन के आपको गुस्सा आएगा। भव्या इन हरकतों से तंग आ गई और उन्होंने अपने भाई से सारी सच्चाई बता दी और कहा कि तुम मुझे स्कूल छोड़ने और लेने आया करो। तो उन्हें लगा कि भाई साथ में रहेगा तो कुछ नहीं करेगा। भव्या जब स्कूल से भाई के साथ लौट रहा था, उसे कहा कि मैं तुम्हें भाई से नहीं डरता, और चाकू दिखा के उसके भाई और उसी कमरे में फिर ले गया। और धन्नू गुस्से में था क्योंकि भव्या ने अपने भाई को सारा कुछ बता दिया था। उसके बाद धन्नू ने दोनों को पीटा, फिर भव्या को भाई को चाकू दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारे बहन के साथ जो भी करने का कहूँ वो तुम्हें करना होगा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी जला दूंगा। ये सुन के भव्या डर गई और भाई से कहने लगा कि ये जो तुम्हें कह रहा है तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो ये मार देगा। तो भाई उसका डर चुका था, तो धन्नो ने उसके चाकू के नोक पे भव्या के भाई और भव्या का शारीरिक संबंध बनाने को कहा। तो धन्नो ने भी उसके बाद भव्या के साथ दुष्कर्म किया और कहा कि अब तुम घर जा सकते हो, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे घर वाले को जला के राख कर दूंगा। तो ये दोनों भाई बहन डर के मामले चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन इस बात के सदमे में भव्या के भाई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। उसे घर से निकलना भी बंद कर दिया। जब भव्या ने ये आप बीती अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सोची। जब वो रिपोर्ट लिखवाने गई तो पुलिस वालों ने कहा कि आप धन्य और उसके लोगों से आप नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए इस बातों को यहीं पे दबा दो, किसी को कुछ मत बताओ। लेकिन इस बात गांव के सरपंच तक पहुंच गई तो सरपंच मदद करने की वजह उन लोगों को कहा कि तुम लोगों की वजह से बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा और गांव की नाम की बदनामी होगी, इसीलिए तुम लोगों को गांव छोड़ के चला जाना होगा।
तो इसीलिए बाबा और उसके परिवार वाले घर का छोड़ के किसी रिश्तेदार का चले गए। जब कुछ दिन के बाद पुलिस वालों को सारी बात पता चली तो एक्शन लिया और धन्यो को गिरफ्तार किया और उसे सजा भी किया गया। और 13 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वो तो ठीक नहीं हुआ, वो तो सही नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है, समाज उस परिवार को जीने दे रहा होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपने बच्चों पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। चेहरे पे तो नहीं लिखा रहता है, इसीलिए हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा।